हेलो दोस्तों, आप लोगों का A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे की चल रही होगी। देखिए, ये जो मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं यूपी ट्रिपल एस सी टेट के लिए है और ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है। और इसमें आपके सारे चीजें कवर हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, लेटेस्ट करंट अफेयर हो। ठीक है। और आपका जीके जीएस या स्टडीज जीके की बात हो, ये सारे कवर है इसमें। और यूपी ट्रिपल एस सी क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करता है, तो पिछले 15-20 सालों के सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो आइए हम अपना बिना देर किए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल प्राइज मिला था? तो उन्हें जीन के पृथक्करण के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है। राज्यसभा के चयनित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? पहले की बात हो रही है, प्रथम। तो ये नरगिस दत्त थी, नरगिस दत्त। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में देखने को मिल जाएंगे। नाथप्पा नाथप्पा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में है। हिमाचल। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है, पुणे में। पेट के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम आपके लिए। केंद्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो राजमुंदरी में है। ठीक है। दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? तो कैसीन एक प्रोटीन होती है, उसके कारण दूध का रंग आपका सफेद होता है। ठीक है। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो टमाटर का रंग लाल जो होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। ठीक है। देखिए, लाल में ल आता है और लाइको में भी ल आता है, इससे आप याद करिएगा रिलेटेड करके। मुद्रा नीति किसके द्वारा नियमित की जाती है? मुद्रा नीति की बात हो रही है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिल्ली लाहौर बस सेवा को किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली लाहौर बस सेवा को सदा ए सरहद के नाम से भी जाना जाता है, सदा ए सरहद के नाम से। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भूदान आंदोलन विनोबा भावे। भूदान आंदोलन का नेतृत्व या शुरुआत किसने की थी? तो विनोबा भावे। इंदिरा गांधी की हत्या की जांच किस आयोग को सौंपी गई थी? जो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो उसकी जांच के लिए एक आयोग गठित की गई थी, तो उस आयोग को हम ठक्कर आयोग के नाम से जानते हैं, ठक्कर आयोग। ठीक है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? टीबी दिवस, तो टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। आप लोग बताइए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, देखें किस किस को याद है 22 मार्च को। बिच्छू में श्वसन अंग क्या कहलाता है? बिच्छू की बात हो रही है। बिच्छू में श्वसन अंग क्या कहलाता है? तो बुक लंग्स कहलाता है। बुक लंग्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं, की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो इसकी शिव रामन समिति है, इनकी सिफारिश पे 1982 में की गई थी। ठीक है। शिव रामन समिति की सिफारिश पर 19 जुलाई 1982 को की गई थी। भारत में एकमात्र नदी बंदरगाह कौन सा है? नदी बंदरगाह की बात हो रही है, तो वो कलकत्ता बंदरगाह है। जो नदी बंदरगाह। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपके देहरादून में स्थित है, देहरादून। संघ शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच स्थित है? संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच है। ठीक है। गुजरात। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न से संबंधित है। और सबसे ज्यादा गेहूं के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा था, गेहूं के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा था। खाद्यान्न उत्पादन की बात करें, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल, पोंगल पोंगल तमिलनाडु में, पोंगल तमिलनाडु में। पिछौला झील कहाँ स्थित है? पिछौला झील कहाँ स्थित है? तो पिछौला झील आपका उदयपुर राजस्थान में स्थित है, पिछौला झील। आम्रपाली क्या है? आम्रपाली आम की एक बौनी प्रजाति है। ठीक है। आम की एक
बौनी प्रजाति है। और यहाँ पे पिछौला झील की बात करें तो उदयपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। प से प्रचार होता है, प से पाली होता है, याद रखिएगा। हरित क्रांति के जन्मदाता तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक है, हरित क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं। और भारत में पूछे तो एस स्वामीनाथन। सबसे अधिक चीनी मिल किस राज्य में है? चीनी मिल की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। सबसे ज्यादा चीनी मिल महाराष्ट्र में आपको मिलेंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। पता होना चाहिए आप सभी लोगों को, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये चंबल नदी पर ही स्थित है। चंबल नदी, चंबल नदी। भारत के संविधान सभा के अस्थाई समिति के अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई पूछा यहाँ पे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थाई समिति, अस्थाई आप बता दीजिए। अस्थाई, देखिए नीचे अस्थाई भी आ गया। अस्थाई समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। एक जूल कितने के बराबर होता है? एक जूल आपका कितने के बराबर होता है? तो 10⁷ आर्ग के बराबर होता है। 10⁷ आर्ग के बराबर होता है। ठीक है। किस कारण से लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर जाता है? लैंप की बत्ती में केवलरी क्रिया के द्वारा जाता है। केपलरी, केपलरी क्रिया के द्वारा जो तेल में, लालटेन में बत्ती लगी रहती है लैंप पे, उससे तेल जाता है। पौधों में वृद्धि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो दोमट मिट्टी। ठीक है, पौधों में वृद्धि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो दोमट मिट्टी। किस कारण से तारे जो है आपके टिमटिमाते हैं? तो ये वायु के अपवर्तनांक और प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण। अपवर्तनांक याद रखिएगा, चाहे वायु ऑप्शन में देगा या प्रकाश, तो अपवर्तनांक दोनों में सेम है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग हम संचार माध्यम में करते हैं। संचार माध्यम में। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर होना चाहिए? तो 6 महीने का अंतर होना चाहिए। 6 मंथ का अंतर होना चाहिए। ठीक है, 6 मंथ का अंतर होना चाहिए। भारत की सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होते हैं। अटॉर्नी जनरल होते हैं। ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना। मानव शरीर के किस अंग में विटामिन संचित होता है? तो विटामिन ए संचित किस अंग में होता है? ये अब बात आपको बतानी है। मानव शरीर के किस अंग में विटामिन ए संचित होता है? तो ये यकृत में संचित होता है। ठीक है। भारत में हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो पन्ना का नाम आपने बहुत सुना होगा, पन्ना एमपी में पड़ता है। हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? नहीं की बात की है, इस पे गौर कीजिएगा, तो राज्यसभा में। ठीक। रजत क्रांति का संबंध किससे? तो रजत क्रांति का संबंध अंडा से है। अंडा से। गोबर गैस प्लांट में कौन सा गैस उत्पन्न होता है? गोबर गैस में आपका मीथेन गैस उत्पन्न होता है। मीथेन गोबर गैस से। भारत में अंग्रेजी की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने की थी। लॉर्ड मैकाले ने की थी। चौथ क्या है? चौथ, ये चौथ क्या है? तो मराठों द्वारा वसूले जाने वाला एक प्रकार का कर था। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य की बात किया है? तो ये अस्थायी सदस्य आपके 5 हैं। कौन कौन से हैं? तो यूएस, अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है, रसिया है, फ्रांस है। ये 5 है। इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप की बात कर रहे हैं तो अटलांटिका को कहा जाता है। अटलांटिका को कहा जाता है। ठीक है। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर आपका राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में। ठीक है। जीरो देशांतर जो ग्रीन बीच से होकर गुजरती है क्या कहलाती है? जीरो देशांतर जो ग्रीन बीच से होकर गुजरती है उसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं।
गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो वेन किसले ने निभाई थी? वेन किसले ने निभाई थी? बम्बई का नाम मुंबई कब पड़ा? बम्बई का नाम मुंबई कब पड़ा? तो 1995 में, ईस्वी में पड़ गया। राष्ट्रीय भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये तो मुझे लगता है सभी को पता होना चाहिए, रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। जापान में प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? तो जापान में परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ठीक है। और 9 अगस्त को दूसरी बार गिराया गया था। 9 अगस्त 1945 को। ग्रैंड एटिकट नहर किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। ग्रैंड एटिकट नहर किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। आगे, किस प्रकार के जल विद्युत का सुचालक नहीं है? नहीं की बात किया तो शुद्ध जल। शुद्ध जल जो होता है, जल विद्युत का सुचालक नहीं है। ठीक है। नीला चांद उपन्यास किसने लिखा है? नीला चांद उपन्यास के लेखक की बात हो रही है तो शिव प्रसाद सिंह है। नीला चांद किसने लिखा है? शिव प्रसाद सिंह ने। पालक की पत्तियों में किसकी प्रचुरता होती है? पालक की पत्तियों में तो लौह की और विटामिन ए की। पालक में भी लौह और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सरहुल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? सरहुल की बात हो रही तो सरहुल आपका झारखंड में है। सरहुल कहाँ पे है? सरहुल त्योहार जो होता है आपका झारखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया रोग में कौन सा? तो तिल्ली और आरबीसी। तिल्ली और आरबीसी अंग प्रभावित होता है। पाचन एंजाइम किस अंग से उत्पन्न होती है? पाचक एंजाइम जो है किस अंग से उत्पत्ति होती है? तो छोटी आंत से। ठीक है। फ्लाइंग सिख के उपनाम से जाने जाते हैं तो मिल्खा सिंह जाने जाते हैं। मिल्खा सिंह। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति आपकी किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। झींगा उत्पादन एक तरह की मछली होती है। रबड़ उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो रबड़ के उत्पादन में हमारा केरला है, फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है। अगला है, कौन सा दर्रा लेह को कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ता है? कौन सा दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा हमारा, जोजिला दर्रा। कुनैन किस रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है? तो कुनैन जो होता है हमारे मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो कुनैन एक सिनकोना पेड़ होता है, सुन के ना, उसी से हमें कुनैन प्राप्त होता है। अलवार किसके उपासक थे? अलवार किसके उपासक थे? तो ये विष्णु के उपासक थे, विष्णु के। एलपीजी गैस में मुख्यतः क्या होती है? एलपीजी जो गैस होती है, एलपीजी जो गैस होती है उसमें मुख्यतः ब्यूटेन होती है, ब्यूटेन गैस पाई जाती है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी? तो 1906 में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था। उसमें सर्वप्रथम स्वराज की बात कही गई थी। ठीक है। मुगल काल की न्यायिक भाषा क्या थी? न्यायिक भाषा आपकी फारसी थी। मुगल काल की न्यायिक भाषा फारसी थी। ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ग्लूकोमा की बात हो रही है। ग्लूकोमा तो आंख को प्रभावित करता है। ठीक है। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस शासक ने भूमि दान की थी? तो ये अकबर ने की थी। अकबर ने भूमि दान की थी। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर। भारत के राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान आपके जनगण मनगण है। किसने लिखा है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ठीक है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट जो बनता है तो बोरोन कार्बाइड की। ठीक है। बोरोन कार्बाइड का। अजंता की चित्रकारी किससे निरूपित करता है? किसे निरूपित करता है? अजंता की चित्रकारी किसे निरूपित करता है? तो जातक को। जातक को निरूपित। जातक क्या है?
जातक बौद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। जातक जो होते हैं ना, बौद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। अशोक स्तंभ को किस शासक ने दिल्ली लाया था? अशोक स्तंभ की बात हो रही है और पूछा किस शासक ने दिल्ली लाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने लाया था, फिरोज शाह तुगलक। अम्ल वर्षा किसके उत्सर्जन के कारण होती है? अम्ल वर्षा, तो SO2 और NO2। SO2 को हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 को कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो अम्ल वर्षा के लिए यही दोनों। इंसुलिन किस ग्रंथि से उत्पन्न होती है? इंसुलिन अग्नाशय अग्राशय ग्रंथि से उत्पन्न होती है। इंसुलिन की बात हो रहा है। शाकाहारी प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? तो दाल से प्राप्त होता है। दाल में बहुत प्रोटीन होता है। साथ में सोयाबीन सोयाबीन में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात हो रहा है। भारतीय क्षेत्र में जो सर्वोच्च शिखर पर्वत शिखर है वो कंचनजंगा है, कंचनजंगा। ठीक है, ध्वनि की अधिकतम गति किसमें होती है? ध्वनि की अधिकतम गति ठोस या इस्पात, दोनों में से जो भी ऑप्शन देगा आप टिक कर दीजिएगा। ध्वनि की अधिकतम गति या तो ठोस में होती है या तो इस्पात में। हाइड्रोलिक ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल सिद्धांत पे करता है, पास्कल। भारत में कहवा यानी कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका कर्नाटक है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें किस तरह से गिरती हैं? तो अनुलंबवत गिरती हैं। अनुलंबवत गिरती हैं, कहाँ पे गिरती हैं? भूमध्य रेखा पे। ठीक है, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस शासक से हुआ था? तो औरंगजेब से हुआ था। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष औरंगजेब से हुआ था। भारत का श्रेष्ठतम बंदरगाह कौन सा है? श्रेष्ठतम आपका विशाखापट्टनम आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में। सीसा चायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। कोयल कालो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयल कालो विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो झारखंड में है, आपकी झारखंड। हैजा रोग का संक्रमण किससे होता है? तो ये जल से होता है, प्रदूषित जल से हैजा रोग। ठीक है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? तो पिटवा लोहा माना जाता है। लोहा का शुद्धतम रूप क्या होता है? पिटवा लोहा होता है। भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना किसने और कब की थी? समाज सेवक की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। ठीक है, चार मीनार कहाँ पे स्थित है? तो चार मीनार आपका हैदराबाद में स्थित है, चार मीनार। ब्रह्म समाज की स्थापना ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की थी? तो राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? द स्पीड ऑफ थॉट बिल गेट्स की ये बुक है। ठीक है, माल्थस का सिद्धांत किसने दिया था? माल्थस का सिद्धांत पृथ्वी पर जनसंख्या से है। सिद्धांत किससे है पूछा है ना, किससे संबंधित है? माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पृथ्वी पर जनसंख्या से संबंधित है। मलेरिया रोग को सूक्ष्म जीव से फैलता है, तो किस सूक्ष्म जीव से है? तो प्रोटोजोआ से मलेरिया रोग फैलता है। पाब्लो पिकासो कहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? पाब्लो पिकासो स्पेन के हैं, स्पेन के। ठीक है, स्पेन के। पहला पूर्व रूपेण संश्लिष्ट तंतु क्या है? पूर्व रूपेण संश्लिष्ट तंतु क्या है? ठीक है, तो क्या है ये आपको बताना है। तो नायलॉन है। क्या है? नायलॉन है, नायलॉन। ठीक है, नायलॉन है। ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? ए सुटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ हैं। ये बुक कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो मलेरिया आपको तिल्ली को प्रभावित करता है। मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तिल्ली को। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? तो ये नारंगी रंग का होता है। अगला है फ्यूज तार किसके मिश्रण से बना है? फ्यूज तार तांबा, सीसा और टिन के मिश्रण से बना है। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, सबसे ज्यादा किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में होती है? तो रग्बी फुटबॉल
रग्बी फुटबॉल प्रत्येक कक्ष में 15-15 खिलाड़ी होती है, ठीक है, 15-15 खिलाड़ियां होते हैं। मोरारजी देसाई, क्या क्वेश्चन था इसका? रण छोड़ शब्द किस व्यक्ति से संबंधित है? रण छोड़ शब्द किस व्यक्ति से संबंधित है? तो मोरारजी देसाई से। लॉफिंग गैस की बात हो रही है कि लॉफिंग किस गैस को लॉफिंग गैस कहते हैं? तो N2O को कहते हैं, N2O को नाइट्रस ऑक्साइड। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? तो ये तो केरला का है, नाव दौड़ बहुत प्रसिद्ध खेल है केरला का। महावीर का संबंध किस राजघराने से है? महावीर का संबंध किस राजघराने से? तो क्षत्रिय राजघराने से। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून में होती है, सबसे ज्यादा दक्षिणी पश्चिमी मानसून में होती है। फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो फैजी आपके अकबर के दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार। रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया का किया जाता है, NH3 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फ्रिज जो होती है। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? एसिटिलीन का तो एथाइन है। किस वाद्य यंत्र में सभी राग बजा सकते हैं? तो बांसुरी में। बांसुरी में हम सभी कुछ बजाए। एक बैरल में कितने लीटर के बराबर होता है? एक बैरल जो होता है ना 159 लीटर के बराबर होता है, 59 लीटर, 159 लीटर के बराबर होता है। मिश्रकटिकम, मिश्रकटिकम मिट्टी की छोटी खिलौने की गाड़ी प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन है? तो ये मिश्रकटिकम के लेखक शुद्रक हैं। इकेबाना क्या है? इकेबाना क्या है? इकेबाना फूलों की सजावट की जापानी कला, फूलों की सजावट की जापानी। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो ये 24 तीलियां हैं। मध्यमा प्रतिपदा किस धर्म से है? मध्यमा प्रतिपदा किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है, ठीक है। लॉगरिथम तालिका के आविष्कार किसके हैं? लॉगरिथम थ्योरम के तो जॉन नेपियर हैं, जॉन नेपियर, जॉन नेपियर। स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो स्टीम इंजन जेम्स वॉट ने किया था। श्वेत रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, श्वेत रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। 1992 से 1993 के में बंबई में दंगों की जांच किस आयोग ने की थी? तो श्री कृष्ण कमीशन ने की थी, श्री कृष्ण। प्रकाश तरंगे की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो एंगस्ट्रॉन है, प्रकाश तरंगों की तीव्रता का जो मात्रक है एंगस्ट्रॉन है, ठीक है। कौन सी शर्करा दूध में पाई जाती है? तो लैक्टोज पाई जाती है मिल्क में। दूध राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा। सलबई की संधि, सलबई की संधि, सलबई की संधि कब हुई थी? तो 1782 ईस्वी में हुई थी, 1782 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फीफा कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। मिगतिड़ा बनने का मुख्य कारण क्या है? तो पूर्व आंतरिक परावर्तन, पूर्व आंतरिक परावर्तन। गोवा राज्य की स्वीकृति राजभाषा क्या है? गोवा में कोकणी बोली जाती है, कोकणी, गोवा में कोकणी बोली जाती है। पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ करने के लिए किसके अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की आवश्यकता होती है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तिरिमबो तिरिमबो भंडार नायके, ठीक है, श्रीलंका की थी ये। ब्लीचिंग पाउडर किससे बना होता है? ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से बना होता है, कैल्शियम हाइपो। प्रकाश का रंग किससे निश्चित होता है? तो तरंग दैर्ध्य से निश्चित होता है, किससे? तरंग दैर्ध्य से। चाइना मैन का शब्द किस खेल से होता है? तो चाइना मैन का आपका होता है क्रिकेट से। काई का पूर्ण रूप क्या है? चाइल्ड राइट एंड यू, ठीक है। अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? तो अभिनव बिंद्रा थे निशानेबाजी से थे। उबेर कप का खेल, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है, उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। भारत के प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं कौन कौन सी है? तो रॉ है, IB है, CBI है, ये तीनों है। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है?
चौधरी चरण सिंह को किसान घाट के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा, जो कि उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है, सहारा रेगिस्तान। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। कौन सा है? तो गोबी मरुस्थल है। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ का क्या नाम है? तो यह है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो है आपका सबसे ऊंचा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है, जो अंडमान निकोबार में है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो 14 नवंबर 1889 में हुआ था। भारतीय संविधान कब अंकित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान को पूर्ण रूप से कब भारत में लागू किया था? तो 26 जनवरी 1950 में। भारत में राजनीति शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो संसद है आपकी, संसद। आंतरिक अशांति के कारण पहली बार आपातकाल कब लागू किया गया था? तो 1975 में पहली बार भारत में आपातकाल लागू किया गया था। ठीक है। भारतीय सिनेमा स्कोप की प्रथम फिल्म कौन थी? भारतीय सिनेमा स्कोप की प्रथम फिल्म कौन थी? तो कागज के फूल थी। कागज के फूल थी। तो आज के लिए यहीं रुकते हैं दोस्त। इसके अगले पार्ट के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास का। तो आज के लिए इतना ही रुकते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अपनी अच्छी तैयारी के लिए। जल्द ही आपको पेट के भी क्वेश्चन मिलने लगेंगे। पेट डीआई के क्वेश्चन बहुत जल्द आपको मिलने लगेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।